अच्छा जी, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो हम जब बात करते हैं इसके ऊपर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहला हिस्सा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इस चैप्टर का। उसके अंदर मैंने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बताई है, टाइप्स बताई हैं। अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करने वाला हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका, लेट मी प्लीज, इसके अंदर बैटरी ख़त्म हो गई, एक मिनट मैं ज़रा चार्जर लगा दूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी लग गया। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन, तौक़ात। देखिए, दुनिया में तौक़ात दो तरह से होती है। एक वो तवक्कात होती हैं, तो वैसे तवक्कात होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपेक्टेशन। जी बच्चों, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपेक्टेशन, तुक्का लगा दीजिए। उम्मीद, बिल्कुल सही कहा, उम्मीद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बुनियादी तौर पे ये चीज़ होती है कि फ्यूचर के बारे में आपके एक राय कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, यानी फ्यूचर के बारे में एक राय कायम हो जाना। जैसे मैं समझूँ कि पाकिस्तान इस साल वर्ल्ड कप जीत जाएगा, तो यानी फ्यूचर के बारे में राय है। इसे हम तौक़ात कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि फ्यूचर बेस्ड मैसी डीलिंग विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीफिकेशन टर्म्स एज एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर बेस के मुस्तकबिल में ये होगा, मुस्तकबिल में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, मईशत अच्छी हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं ये एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आपकी जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो दो चीज़ों पे बेस करती है, एक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स और एक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ओन सेल्फ। यानी दो तरह से उम्मीदें हैं। एक उम्मीद आप अपने से रखते हैं और वो ये है कि मैं मेहनत करूँगा, मैं कैफ लेवल 2 साल में क्लियर करूँगा, इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ पूरी मेहनत करो। इंसान अपनी उम्मीदों पे खुद पूरा ना उतरे, अपने से नाराज़ हो जाता। और दूसरी बात यह है कि अब्बू मुझे बाइक ले देंगे, अब्बू मुझे मोबाइल ले देंगे, अम्मा मुझे जो है वो क्या नाम लेते हैं, नई स्टडी टेबल लेके देंगी। तो ये है दूसरों से उम्मीदें। तो इंसान दूसरों से भी उम्मीदें लगाता है और इंसान अपने से भी उम्मीदें लगाता है। दोनों ही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महवर है। सबसे पहली बात है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से, माशरे से, लोगों से तौक़ात लगाते हैं कि जी फ़लाँ मेंबर एक्सपेक्टेशन ऑन चिल्ड्रन टू एक्ट इन अ सर्टन वे। वालदैन अक्सर बच्चों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो ऐसे करेंगे। एम्प्लॉयर्स टू ट्रीट स्टाफ इन अ पर्टिकुलर वे। एम्प्लॉयर से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो हमें इस तरह ट्रीट करेगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को कैटर करती हैं। बच्चे वालदैन से उम्मीदें लगाते हैं, वालदैन बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं, सबऑर्डिनेट बॉस से उम्मीदें लगाते हैं, एम्प्लॉयज़ मालिक से उम्मीदें लगाते हैं। तो ये सारी की सारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो अपने से, कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। अपनी ज़ात से उम्मीद कि मैं ये कर जाऊंगा, ये गोल अचीव। अच्छा, ना हो सके तो आप अपने आप को तनकीद करते हैं, आप अपने रवैयों को तनकीद करते हैं, और हो जाए तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। मैं ज़रा सम अप करता हूँ। आज के लेक्चर में मैंने बताया कम्युनिकेशन दो तरह की है, एक जो हम दूसरों से करते हैं और एक जो हम अपने आप से करते हैं। जो हम अपने आप से करते हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसमें रिसीवर भी हम ही है और जो है वो इनकोडर भी हम ही और डिकोडर भी हम ही। और दूसरी बात यह है, हमने देखा कि इससे हम इल्म सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं, इससे हमारी मेंटल ग्रोथ होती है, इससे हमारे रवैये सेटल होते हैं और हमें लॉन्ग टर्म गोल्स की समझ आती है और हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो तीन तरह की है, एक सोलो वोकल, एक इंटरनल डायलॉग और एक सोलो रिटन। अपने साथ ऊंची बात करना, अपने साथ आहिस्ता बात करना और लिखना। और हमने कहा इसके जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट आज जिक्र में आया,
और वो है एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशंस दो तरह की होती हैं, एक वो एक्सपेक्टेशंस जो इंसान अपने से लगाता है और एक वो एक्सपेक्टेशंस जो इंसान दूसरों से लगाता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से आप बच्चों से बात करते हैं फ्रॉम 1% टू 100% द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस आई माइट थॉट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू बिकॉज इन द फ्यूचर आपने किसी मल्टीनेशनल में जाना है, वहाँ बहुत सारे लोग होने हैं, तो आपने उनके रवैयों को अंडरस्टैंड करना है, आपने सोचना है कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इस हवाले से आज का टॉपिक बड़ा अहम होगा और हम इस पर कल भी बात जारी रखेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर नो प्रॉब्लम अब्दुल्ला, यू आर माई चाइल्ड, यू आर माई बॉय, तो यू आई नो वेरी वेल। तो इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव डे बाई डे, आप बेहतर हो गए इंशाल्लाह। ऐसी कौन सी बात है, मुझे पता है कि जब तक मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूँगा तो मैं बहुत सारी ऐसी आदत आपको सिखा चुका हूँगा जो फ्यूचर में आपको दूसरों से मुनफरिद करेंगी और आप इंशाल्लाह एक अच्छे इंसान बनेंगे अलॉन्ग विद द गुड चार्टेड अकाउंटेंट। तो देखिएगा कि ज़िंदगी इंशाल्लाह आपके कैसे कामयाबी आपके कदम चुभती है ज़िंदगी में। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस नाइस फीडबैक। अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, फिर क्या करिए।